बिटलॉकर एक ड्राइव एन्क्रिप्शन होता है। बिटलॉकर के द्वारा आप किसी भी ड्राइव पे पासवर्ड लगा सकते हो, उसकी रिकवरी की भी जनरेट हो जाती है। जैसे मान लो हमारा कोई डिस्क है, उसके अंदर हमने कई सारे ड्राइव बना रखे हैं, लाइक सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है। हमने बिट लॉकर लगा दिया, ठीक है, डी ड्राइव में लगा दिया, ई ड्राइव में लगा दिया, एफ ड्राइव है या कोई और ड्राइव है इसमें लगा दिया। तो बिट लॉकर जब हम लगाते हैं तो ये लॉक हो जाती है। इसमें दो चीज़ें होती है, एक तो पासवर्ड उसमें देना रहेगा आपको, और दूसरा उसकी रिकवरी की रहती है। तो जब भी आप इसको ओपन करोगे तो वहाँ पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड अगर आप भूल गए तो रिकवरी की के द्वारा ये हो जाती है। अगर भूल गए तो फिर प्रॉब्लम होती है, फिर उसका थर्ड पार्टी या कोई दूसरा सोल्यूशन आपको सर्च करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रहे, ये हाई लेवल एन्क्रिप्शन होता है। बशर्ते ये ध्यान रहे, ये बिट लॉकर तभी काम करेगा जब आपका जो ड्राइव आपने बना रखा एनटीएफएस या लेटेस्ट फाइल सिस्टम हो। अगर फैट आपने फॉर्मेट कर रखा है तो बिट लॉकर वहाँ पे काम नहीं करेगा। तो बिट लॉकर एक ड्राइव एन्क्रिप्शन होता है। ये बिट लॉकर जनरली आप देखोगे किसी भी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में, लेटेस्ट जो भी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें आपको 64 बिट जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो के हैं सभी में आपको मिलेगा। पहले के जो विंडोज वर्जन थे उसमें ये बिट लॉकर ऑप्शन नहीं था। सर्वर में बिट लॉकर है। बिट लॉकर का हम सर्वर में भी यूज़ करते हैं। जब क्लाइंट और सर्वर का आर्किटेक्चर होता है जहाँ पे, वहाँ पे भी हम सर्वर में कोई स्टोरेज है वहाँ पे बिट लॉकर लगाते हैं, ताकि अगर आरडीपी कोई क्लाइंट ले रहा है तो वहाँ सर्वर के जो स्टोरेज है उसको एक्सेस ना कर पाए हो। तो बिट लॉकर का अपना बहुत ज़्यादा यूज़ है। एक नॉर्मल लैपटॉप से लेके सर्वर कहीं भी आप बिट लॉकर का यूज़ कर सकते हो।